नहीं देखिए, अभी जो उन्होंने ये पत्र लिखा उसको अभी तक स्वीकार नहीं किया। शायद उसमें ये होगा कि वो पर्सनल जाके वहाँ सामने उपस्थित होंगे, तब वो कहेंगे, तब उसको माना जाएगा। तो अभी तक स्वीकार वो नहीं हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो अपना समर्थन वापस लेते हैं तो सरकार को कोई खतरा नहीं है। सरकार के पास इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। देखिए, सारा आधार तो पहले बताया नहीं जाता ना जी, लेकिन हम ये आपके सामने ये बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि अगर फ्लोर टेस्ट की बात आएगी तो निश्चित तौर से सरकार उसमें अपना समर्थन। मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने संकेत भी दिया था कि सरकार तैयार है। आज कैबिनेट मीटिंग भी हुई है। हाँ, तो उसमें मैं भी उसी बात पे कह रहा कि वो जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा, अगर राज्यपाल जी की तरफ से इस प्रकार का कोई आदेश आता है तो निश्चित तौर से हम बहुमत सिद्ध कर देंगे। अच्छा मंत्री जी, जो राज्यपाल को नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री बनने थे उन्होंने क्लेम किया था, उसको 48 एमएलए का लिखित में दिया था, उससे 2 एमएलए का इस्तीफा हो गया, 3 ने समर्थन वापस ले दिया, तो उन 48 में से 5 जाके 43 बचे हैं। सरकार के पास आज की डेट में कितने एमएलए? नहीं देखिए, मैंने आपसे कहा कि चाहे वो तो व्यवस्था उस टाइम बताएंगे, अभी आपको ये कुछ नहीं बताएंगे कहाँ से आएंगे कहाँ से नहीं आएंगे, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि निश्चित तौर से हम बहुमत सिद्ध कर देंगे। नहीं, 48 जो एमएलए होंगे उनमें बहुमत सिद्ध कर देंगे। सरकार फ्लोर टेस्ट के लिए खुद नहीं एक कदम आगे बढ़ी। नहीं, देखिए फ्लोर टेस्ट, देखिए आमतौर पर रूटीन में यही होता है कि 6 महीने तक कोई भी इस प्रकार का दोबारा अविश्वास प्रस्ताव आता नहीं है। लेकिन अगर आता है, मान लीजिए गवर्नर साहब इस प्रकार का कोई आदेश देते हैं तो हम उस पर कर देंगे। राज्यपाल कहेंगे तो हाँ निश्चित, हासिल करेंगे, अन्यथा नहीं। हाँ नहीं वैसे अन्यथा क्या कहा, नहीं हाँ वो एक तरीका है, वो गवर्नर साहब लेकिन का। अपोजिशन लगातार राष्ट्रपति शासन लगाने की बात मांग कर रही है, फ्लोर टेस्ट की मांग कर रही है। तो जिस तरह जब भी अपोजिशन है कोई मांग कर रही है, नहीं अपोजिशन निराकरण किया। अपोजिशन को भी इस बात का पता है। अपोजिशन ने भी एक दिन कहा है कि ये होना चाहिए, उसके बाद अपोजिशन भी अपने उसमें लगातार कहीं नहीं है। जो विपक्ष के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दो, राष्ट्रपति शासन लागू करो, क्योंकि अल्पमत में है। नहीं बिल्कुल। देखिए, अगर वो फ्लोर टेस्ट के उसके लिए आते हैं तो हम फ्लोर टेस्ट में ये क्लियर कर देंगे कि हमारे पास बहुमत है, हम बहुमत सिद्ध कर देंगे। तो नैतिकता, वो जो कह रहे हैं नैतिकता का नहीं नैतिकता की इसमें क्या बात थी, जब हम कह रहे हैं कि अगर वो लेके आएंगे तो हम सिद्ध कर देंगे। मतलब विपक्ष विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। हाँ देखिए, ये तो अभी तो जब सेशन होगा तब लेके आएंगे वो तो, लेकिन सेशन से पहले क्या है कि गवर्नर साहब इस प्रकार का आदेश दे सकते हैं। अगर गवर्नर साहब इस प्रकार का आदेश देंगे तो निश्चित तौर से हम सिद्ध कर देंगे। और जब सेशन बुलाएंगे तो उसमें विपक्ष के पास ये होगा अवसर कि वो उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लेके आ सकता है। आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, ये बताएं कि जो विपक्ष ने मांग उठाई है, जैसे बात आ रही है कि हर विधायक के साइन होने चाहिए थे, इन 3 विधायकों के इस्तीफे की भी बात आई कि इन्होंने प्रॉपर वे से नहीं किया है, क्या उन्होंने लेजिटिमेट ढंग से ये मांग नहीं उठाई विपक्ष? देखिए, जो इसके विशेषज्ञ हैं वो ही इसके बारे में सही राय दे सकते हैं कि क्या अब इस प्रकार की परिस्थितियां बार बार नहीं, कोई रोज नहीं आती। तो उसमें गवर्नर साहब ने निर्णय लिया होगा जो भी, तो उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। और उसमें मेरा मैं समझता हूँ शायद प्रत्यक्ष रूप से जाके तब वो कहेंगे, तब जैसे अभी विधानसभा में भी हुआ, चरण चौटाला जी ने अपना त्याग पत्र भेज दिया था लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया। और उसमें ये था कि वो प्रत्यक्ष आएँ और वो सामने आके उसको कहें तो उसके बाद स्वीकार होगा, उसके बाद ही स्वीकार हुआ। तो ये रोज का तो रूटीन का काम तो नहीं है, तो कभी कभी आता है तो उसमें जो व्याख्या करते हैं, जो विशेषज्ञ करते हैं उसको कर लेते हैं। इससे हटके सवाल है सर, राजनीति जिस तरह से प्रत्याशियों का विरोध जनता कर रही है। अच्छा जो जानकारी प्राप्त दे दो। ये कह रहे हैं कि सरकारी ऑफिस में प्रेस नहीं कर सकते। अच्छा ये बताएं सर कि जिस तरह से जो राजनीतिक जो प्रत्याशी हैं उनका विरोध जनता कर रही है, उसको आप किस तरह से लेते हैं? नहीं देखिए, कहीं उनका भी विरोध कल झज्जर में, देखिए कहीं भी किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, जनता का पूरा समर्थन है। और मान लीजिए 1000 आदमी बैठ के हमारी बात सुन रहे हैं और उनमें से 2 आदमी जो है विरोध कर रहे हैं,
एक तो मैं ये दावे के साथ कह रहा कि अगर इस प्रकार का विरोध करने वाले कोई लोग हैं तो आप देख लेना, उन बूथों को चेक कर लेना, उन बूथों पे ज़्यादा वोट पड़ेगी। क्योंकि आम तौर पे आम सामान्य जो लोगों का व्यवहार है वो ये है कि जब वो अपने घर बुलाते हैं ना जी, तो अगर कोई इस प्रकार का व्यवहार करता है तो सब लोग उसको बुरा मानते हैं। वो कहते हैं कि गलत व्यवहार है आपका, व्यवहार ठीक। लोग ये भी बात कहते हैं कि भाई आपने बात नहीं सुनी ना, आप ना सुनो, आप दूसरे की बात सुन लो, क्या बात थी। आपको कांग्रेस अच्छी लगती है आप कांग्रेस की सुनो, आपको लोकदल अच्छा लगता है आप लोकदल की सुनो, पर ये कौन सा तरीका है आगे आप है कि यहाँ डिस्टर्ब रखो, तो ये बात कोई है नहीं। तो लोग इससे सेटिस्फाई नहीं, कुछ परसेंट लोग हैं, कुछ थोड़े से लोग हैं, परसेंटेज भी नहीं है, कुछ थोड़े से लोग हैं जो इस प्रकार का व्यवहार करते हैं। पिछले चुनावों की जो तुलना 14-19 के चुनाव की तुलना में इस दफा भाजपा को विरोध झेलना पड़ा है? नहीं कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं है। देखिए कुछ लोग हैं उन्होंने इस तरीके का इस ऐसा एक तरीका अपना लिया उन्होंने, जब उनको लगा कि भाई वो लगातार चुनाव आ रहे तो इस प्रकार का एक तरीका अपना लिया, लेकिन लोग इस तरीके को पसंद नहीं करते। तो आप कितना दावा करते हैं? हम तो आज भी हमारा पूरा दावा है 100% के हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे अपनी बार भी। आपके साथ गठबंधन में 4.5 साल जमानत जो पार्टी जिसको सुभाष बराड़ा बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, उसकी क्या स्थिति है? नहीं देखिए अभी तो उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति है क्या नहीं। अब चुनाव लड़ रहे, वो पिछला चुनाव उन्हें लड़ा था, 10 MLA उनके जीत के आए थे, अब वो फील्ड में है तो देखते हैं क्या हुआ।